कि 1 जनवरी से बहुत कुछ बदलने जा रहा है, लेकिन आप परेशान क्यों हो रहे हैं? जो भी चीज़ें की बदलाव हो रही है, मैं आपको उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ। चाहे वह व्हाट्सएप से रिलेटेड बातें हों कि व्हाट्सएप अब पुराने फ़ोन में नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पुराने वर्ज़न का जो व्हाट्सएप है वो अब आपके पुराने फ़ोन्स में नहीं चलने वाला है, तो आप इसे अपडेट कर लीजिए। और 2025 में क्या-क्या बदलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फीचर फ़ोन्स में जो है पहले 5,000 का ट्रांज़ैक्शन होता था वो अब 10,000 लिमिट बढ़ा दिया गया है। ऐसे कुछ पेंशन वाले के लिए है कि पहले पेंशन वाले सब जिस बैंक में उनका खाता होता था उसी में वह अपना पेंशन निकाल सकते थे। पेंशन की रकम राशि जो होती थी रिटायरमेंट के बाद वो निकाल सकते थे, लेकिन अब वो किसी भी बैंक में ऐसा कर सकते हैं। किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। और कंपनी ने कॉलिंग के लिए क्या अलग-अलग सेवाएं अब देना शुरू कर दिया, वो भी सरकार के दबाव में। जी हाँ, तो सरकार ने एक नियम लाया है कि जो व्यक्ति डाटा नहीं चाहते हैं उसके लिए केवल कॉलिंग पैक लाया जाए। तो चलिए आइए बात करते हैं क्या क्या बदलाव होने वाले हैं 2025 में जो आपके फ्यूचर को थोड़े बहुत प्रभावित करेंगे, और कुछ ऐसे नियम जो आप पर थोड़ा महंगाई का भी मार लेके आएगा। तो चलिए बात करते हैं 2025 के उन 13 बदलावों से जो जुड़ी है आपके ज़िंदगी से दोस्तों। तो पहला है यूपीआई पेमेंट की लिमिट डबल कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, एक होता है बेसिक फ़ोन और एक होता है फीचर फ़ोन। तो बेसिक फ़ोन और फीचर फ़ोन में ये अंतर है कि बेसिक फ़ोन जो है वो है आपका कि आजकल जो मॉडर्न मोबाइल्स आ रहे हैं, चाहे वह किसी भी कंपनियां की हो, चाहे वह नोकिया हो, चाहे वीवो की हो, चाहे एमआई की हो, चाहे सैमसंग की हो, तो जो भी लेटेस्ट मोबाइल आप यूज़ करते हैं वो है आपका बेसिक फ़ोन। और दूसरा एक होता है फीचर फ़ोन। इसका फीचर फ़ोन उसे कहते हैं जिसमें कि कंपनियां पुराने मॉडल को कायम रखती है और उसमें कुछ टच और कुछ डिस्प्ले और कुछ उसमें आपको बटन्स भी देती है। यानी कि जैसे नोकिया का पुराना फ़ोन आता था ना, उसी तरह उसी तर्ज पर बनाती है, लेकिन कुछ उसमें टच भी दे देती है, डिस्प्ले भी दे देती है। तो दोनों को मिला करके एक फ़ोन बनाया जाता है जिसमें बटन भी हो और टच भी हो। तो ऐसे फ़ोन्स को फीचर फ़ोन कहते हैं। तो इस तरह के फ़ोन में पहले 5,000 रुपये तक ही ट्रांजैक्शन होती थी, लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ाकर आरबीआई ने 10,000 रुपया कर दिया है। तो अब आप उस फीचर फ़ोन में 10,000 रुपये तक की ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे। अब बात करते हैं कि किसी भी बैंक से पेंशन आप कैसे निकाल सकते हैं। तो 1 जनवरी 2025 से पेंशनधारियों के लिए यह नियम बदल गया है। पहले यह नियम होता था कि जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक से आप पैसा निकाल सकते हैं देश के किसी भी कोने में। लेकिन अब आप जिस बैंक में आपका खाता हो दैट डजंट मैटर, आप इस देश के किसी भी बैंक में जा करके अपना पैसा निकाल सकते हैं पेंशनधारी। चाहे वह किसी भी बैंक में हो, किसी भी ब्रांच में हो, आप वहाँ से जा करके आप पेंशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ किसानों के लिए कि किसान के लिए क्या बदलने जा रहा है। तो किसानों के लिए अब आरबीआई ने एक नया ऐलान कर दिया है। किसानों के लिए आरबीआई ने यह ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2025 से बिना गारंटी के अब 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो पहले 1.6 लाख रुपए का लोन मिलता था, अब उसकी रकम बढ़ा करके 2 लाख रुपए तक की कर दी गई है। अब एक चौथे बदलाव की बात करते हैं जो कि कॉलिंग से रिलेटेड है। पहले क्या होता था या अभी भी जो हो रहा है वो ये था कि आप फ़ोन के लिए रिचार्ज करवाते हैं, लेकिन इस देश में लगभग 15 करोड़ यूज़र है जो विदाउट डाटा वाले रिचार्ज करवाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो बिना डाटा वाले रिचार्ज करवाते थे, उसको केवल कॉलिंग के लिए भी डाटा वाला प्लान लेना होता था। यानी कि जिस तरह से पहले आता था कि आप 10 रुपये का कूपन कर लेते थे, उसमें 7 रुपया मिलता था, आप उससे रिचार्ज करके अपना कॉलिंग कर लेते थे। आपको डाटा रिचार्ज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है। अब आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डाटा वाला रिचार्ज करेंगे ही करेंगे। अब यदि आप चाहते हैं कि केवल कॉलिंग वाला रिचार्ज करें तो आप केवल कॉलिंग वाला रिचार्ज कर सकते हैं। और यह 1 जनवरी से कंपनियां को नया कूपन और नया रिचार्ज फीचर प्लान आपको उसको लाना ही होगा। सरकार ने यह नया गाइडलाइंस जारी कर दिया है। अब बात करते हैं थोड़े कमर्शियल रूप से जो कारें खरीदते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं उनके लिए। तो उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल बढ़ गया है, क्योंकि सरकार ने उस पर 2 से 3% कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है। या ये कहिए कि सरकार क्या, कंपनियों ने उस पर 2 से 3% जो टोटल पहले उसका प्राइस होता था उसको बढ़ाने का निर्णय लिया है। उसके पीछे का वजह कंपनियां ने बोला है कि कंपनियों की
इसमें जो मटेरियल यूज होता है उसका कीमत अब बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, तो मारुति, हुंडई, टाटा, किया और एमजी ये सभी गाड़ियाँ जो है 1 जनवरी से अपने प्राइस में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। अब बात करते हैं व्हाट्सअप को लेकर के कि यदि किटकैट फीचर्स आपके व्हाट्सअप का है पुराना वर्जन, तो अब आप पुराना व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर पाएंगे, या पुराने मोबाइल में व्हाट्सअप को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब आपको इसे अपडेट करना ही होगा। 7वां जो नियम है कि क्या बदलने जा रहा है, वह है प्रदूषण से रिलेटेड। प्रदूषण से रिलेटेड नियम अब काफ़ी ज़्यादा सख्त होने वाले हैं इस देश में। गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए 1 अप्रैल से बहुत ही कड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। और ये है कि पहले जो था वो आपको BS6 मतलब भारत स्टेज 6 नॉर्म्स लागू थे, नियम लागू थे, जो कि अब भारत स्टेज 7 लागू हो जाएगा आपको 1 अप्रैल से। तो यह आपको प्रदूषण से रिलेटेड या पर्यावरण से रिलेटेड एक बदलाव होने जा रहा है। अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए कुछ खबर है कि क्रिकेट में 2025 में एटलीस्ट आपको 2 बदलाव दिखेंगे। पहला बदलाव ये कि IPL में आपको फिर से किंग कोहली कैप्टन के रूप में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो RCB के लिए लगभग 13 साल तक कप्तानी करने वाले विराट कोहली ने खुद कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था और 2 साल तक उनके कप्तान फॉफ डू प्लेसिस रहे थे। लेकिन 2025 से किंग कोहली की फिर से एज अ कैप्टन वापसी हो रही है और फिर से एक बार उन पर भरोसा जताया जा रहा है RCB के द्वारा। और एक जो बदलाव है वो आपको टेस्ट में, भारतीय टीम में जो है टेस्ट में कप्तान बदलने जा रहा है। चाहे भारतीय टीम फाइनल में जाए, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, या ना जाए, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद आपको भारतीय टीम में टेस्ट में एक नया कप्तान आपको मिलेगा और रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। अब बात करते हैं शिक्षा से रिलेटेड दोस्तों कि शिक्षा में क्या बदलाव होने जा रहा है। आपको ये पता ही है कि भारत सरकार ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी। लेकिन अब उसमें एक पहले ये था कि आप 5वीं 8वीं में यदि फेल कर जाते हैं, तो पहले जो नियम था 2020 से पहले वो ये था कि यदि आप 5th क्लास में या 8th क्लास में फेल हो जाते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाता था और आप अगले क्लास में एडमिशन ले लेते थे। लेकिन अब वह रूल ख़त्म कर दिया गया। अब यदि आप 5वीं और 8वीं में फेल होते हैं तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म होने से अब 5वीं और 8वीं के फेल स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे और उन विद्यार्थियों को 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम पास करने का मौका मिलेगा और तब वह अगली क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। पहले अभी तक ये था कि 10वीं से पहले यदि विद्यार्थी फेल हो जाता था तो वह अगली क्लास में पहुंच जाते थे प्रमोशन लेकर के। लेकिन अब उस नियम को ख़त्म कर दिया गया और विद्यार्थी को यदि फेल हो जाते हैं तो 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम दे करके वह अगली क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। एक और बदलाव हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में कि कोचिंग में पहले 4 क्लास के बच्चे या 10 साल के उम्र के बच्चे, 12 साल की उम्र के बच्चे, 13 साल 14 साल तक के उम्र के बच्चे एडमिशन ले लेते थे। लेकिन अब इस पर बैन लग गया है। कोचिंग में आप 16 साल से पहले एंट्री नहीं ले सकते हैं। जिस बच्चे की उम्र 16 साल हो गई है आप उसे ही अपने कोचिंग में एडमिशन दे सकते हैं और कोई भी गलत विज्ञापन आप नहीं डाल सकते हैं। अब गलत विज्ञापन डालने पर भी आपको सरकार के नियम का सामना करना होगा और आप मुसीबत में फंस सकते हैं। और एक बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में ये हो रहा है कि पहले यदि आप विदेश के यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना चाहते थे तो इसके लिए आपको विदेश जाना होता था। लेकिन अब यह नियम बदल दिया गया है। अब आप भारत में पढ़ कर के भी विदेशी डिग्री हासिल कर सकते हैं, चाहे वह आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें या अमेरिका के किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, किसी भी। यदि आप वहाँ के यूनिवर्सिटी का डिग्री पाना चाहते हैं तो आप भारत में रह कर के भी यह पा सकते हैं। और अब भारत सरकार और विदेशी सरकार दोनों एक संयुक्त रूप से एक ऐसा क्लासेज ला रही है, एक फिजिकल क्लासेज ऐसा ला रही है कि आप वहाँ पर फिजिकली वहाँ पर आप क्लास करेंगे, लेकिन आपको डिग्री वहाँ के कॉलेज का मिल जाएगा। अब एक अग्निवीर से रिलेटेड भी खबर है कि अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जा रहा है। पहले CSF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को 10% का जो आरक्षण था उसमें भी अब बदलाव कर दिया गया है। अग्निवीरों को 10% तक का आरक्षण अब मिलेगा। अभी जो है वो 25% अग्निवीरों को सेना की नियमित सर्विस में लेने का नियम है, लेकिन अब 10% कर दिया गया है इसको। और आपको बहुत सारे बदलाव टैक्स में भी दिखेंगे, सेविंग्स में भी दिखेंगे, जैसे इनकम टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव और नई योजनाओं की घोषणा। इन सब चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। तो 2025 तो बदल रहा है दोस्तों। अब आपको इन बदलावों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बदलना होगा या उसके अनुसार ढलना होगा। तो कैसा लगा आप लोग को यह न्यूज़?
प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट में आप लोग बताइए, और यदि वीडियोज़ हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।